नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के करप्शन मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब इन एक्शन। 80 करप्शन मुकदमात खोलने का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। अदालत में केसों का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासजात का दाखिले दफ्तर किया गया केस भी खोला जाएगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी रीओपन। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। मैं 5-5 महीने डेथ सेल्स में रहकर आई। किसी और ने साथ दिया ना दिया, मैं अपने वालिद का उनके मुश्किल वक्त में मैंने साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये कहा था कि जो लोग मुझे आपकी कमजोरी बनाना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अल्लाह ताला मुझे आपकी ताकत बनाएगा। 200 के करीब मैंने पेशियां बेगुनाह होते हुए भुगती। उनकी नजरों के सामने से मुझे कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा घबराना नहीं। इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे। 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई। 200 के करीब पेशियां भुगत कर आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए ये रास्ता आसान नहीं था। मरियम नवाज का लाहौर में MSF की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी होगी। मरियम नवाज सुबह 4:50 पर लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की वापसी पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन पर हिकमत अमली भी तैयार। सियासी वफादारियां बदलने वालों को लाल झंडी। शहबाज शरीफ की कल हंगामी बुनियादों पर लंदन रवानगी का इम्कान। 1 माह क़याम के बाद गुज़िश्ता रोज ही पाकिस्तान पहुंचे थे। जुमेरात की सुबह 9:30 बजे बरास्ता दोहा लंदन रवानगी होगी। मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं हूँ, न मेरी पार्टी। नाराजगी का इज़हार करे कि हम आपके साथ हर बुरे दिन में खड़े हैं। आप हमें कुछ दे नहीं, चाहिए नहीं, हमें हमसे छीनो तो नहीं, हमें मारो तो नहीं, ये शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर। जहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि इनके वजीरों ने शुरू किया ये बात जो नहीं करनी चाहिए थी। और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कोई बात। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि समझ जाएं दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। खुर्शीद शाह की मुस्लिम लीग नून को खुली वार्निंग। कहा संभल जाएं, दिन एक जैसे नहीं रहते। दरारें डालें तो हम 80 की दिहाई में चले जाएंगे। आसिफ अली जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। आसिफ अली जरदारी ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, हमारे हाथ खोल दिए तो हम देख लेंगे। चेयरमैन PTI पर बगावत की दफा लग गई। SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद के मुताबिक चेयरमैन PTI की जाय वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बावजूद उनके बगावत के उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले। केस में तमाम मुल्जिमों पर बगावत की दफा आयद कर दी गई। एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवाया जाएगा। महंगाई में कमी का इम्कान। अप्रैल 2024 तक मुआशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुस्तकिल पॉलिसी इस्लाहात से जुड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25% पर आ जाएगी। तवानाई के नरखों में इजाफे और रुपए की गिरती कदर से बुलंद महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। रिपोर्ट में 2024 के दौरान GDP 1.9% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा और सुस्त मुआशी ग्रोथ मईशत के लिए खतरा करार। तवानाई और दीगर सरकारी इदारों में तेज इस्लाहात पर भी जोर। बैरूनी फाइनेंसिंग के तहत $4.5 अरब न मिलने का खदशा। IMF प्रोग्राम में शदीद मुश्किलात। कर्जों के अखराजात का तखमीना कम लगाने की वजह से बजट में मज़ीद $1 ट्रिलियन के इजाफे का इम्कान। सूरत हाल IMF प्रोग्राम के पहले जायजे के दौरान संगीन मसला बन सकती है। मसाइल पर तवज्जो ना दी तो IMF प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। मामला वज़ारत ख़जाना में आला सतह पर उठा दिया गया। हुकूमत ने गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से $4.5 अरब के कर्जों का तखमीना लगा रखा था।
यूरो बॉन्ड्स के इजरा के जरिए मजीद 1.5 अरब डॉलर वसूली का प्लान था। वजारत खजाना अब भी चीनी फाइनेंसिंग से 1 अरब डॉलर हासिल करने के लिए पुरुम्मीद, दीगर जराए से तकरीबन 600 मिलियन डॉलर हासिल करने की भी उम्मीद। फ्लोटिंग बॉन्ड्स के जरिए 1.5 अरब डॉलर का बंदोबस्त करने के इम्कानात बहुत कम। हुकूमत ने मुतबादिल जराए की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तानी बरामदात को बड़ा नुकसान, फ्रोजन मीट के एक्सपोर्टर्स के लिए बुरी खबर। यूएई ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इत्तलाक 10 अक्टूबर से होगा। फिजाई रास्ते से ताज़ा फ्रोजन गोश्त एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। गोश्त ज़िबा करने के बाद कम अज कम 60 से 120 रोज की शेल्फ लाइफ लाजिम करार। मेरे नाम की तख्ती हटा दें, आप वहां अपनी तख्ती लगा दें, और अगर ज्यादा ही है तो आप मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब की तख्ती लगा दें। मैं नादरा को खत लिख देता हूं कि इनके आईडी कार्ड में मेयर हाफिज नईमुर रहमान कर दें। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए और ये देखिए कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर चाइना कटिंग फेज 2 के लिए रऊफ सिद्दीकी साहब को बुलाकर एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिताह करने पहुंच गए। गवर्नर सिंध बामुकाबला अमीर जमात इस्लामी कराची कामरान ढिसोरी ने कहा, हाफिज नईम अपने शनाख्ती कार्ड पर मेयर दर्ज करा लें, हमारी जान छोड़ें। हाफिज नईमुर रहमान मेयर नहीं बन सकते तो बदला शहर की तरक्की से ना लें। नॉर्थ नाजिमाबाद पार्क से मेरे नाम की तख्ती हटा दें, बस वादा करें कि आइंदा 2 माह में उसको अच्छा फैमिली पार्क बनाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कामरान ढिसोरी पर चाइना कटिंग पार्ट 2 का हिस्सा बनने का इल्जाम। कहा, मैंने गवर्नर को फोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फोन किया। गवर्नर साहब अपने ओहदे का ख्याल करें, MQM के तर्जुमान न बने। परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर लाहौर से पिंडी मुंतकिल। परवेज इलाही को सेंट्रल जेल अडियाला में भेज दिया गया। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम किए जाएं। कर्ज पे फंसे मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखर ने दुनिया के सामने मुकदमा रख दिया। न्यूयॉर्क में पायदार तरक्याती अहदाफ पर डायलॉग से खिताब में कहा कि आर्मी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के आज़म के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए इक़दामात पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के इशाके में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। सोलर पैनल की दरामद में 69 अरब रुपए की इनवॉइसिंग का इंकशाफ। चेयरमैन FBR की स्कैंडल पर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया, मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। स्कैंडल में मुलविस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है। जिन ममालिक से सोलर पैनल दरामद किए गए वहां सोलर पैनल बनते ही नहीं। सोलर एक मुल्क से दरामद किए गए और अदायगी दूसरे मुल्क से की गई। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, स्कैंडल में बैंकों का किरदार भी अहम है। पाकिस्तान बैंकिंग निज़ाम में मजीद जिद्दत। स्टेट बैंक ने पहली बार डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, बहुत सी एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। डॉलर को लग गया बैग गिर। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 2 पैसे सस्ता 293 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 20 पॉइंट्स की मंदी। अवाम को फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। फी यूनिट 2 रुपए तक इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा। CPPA की नेपरा में दरखास्त जमा। 27 सितंबर को समाअत होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंचों की तश्कील के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन से मुशावरत होगी। दोनों सीनियर जजेस ने भी मुशावरत से बेंचेस की तश्कील पर इत्तेफाक किया। फरीकैन को 25 सितंबर से पहले तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। केस की आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को होगी।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात और बेंचेस की तश्कील पर अहम इजलास। फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा ने कहा, हमारी गुजारिशात सुनकर कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे। कई साल तक समाअत के लिए मुकर्रर न होने वाले केसेस पर पॉलिसी बनेगी। यकीन है सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की मुश्किलात हल करेगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़रा अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातें और उम्मीदवार रिश्वत और तहाइफ का लालच नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लिया। 4 अक्टूबर को तलब किया गया। आईजी पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। आईजी पंजाब ने कहा, अदालत मजीद मोहलत दे, मजीद पेशरफ्त होगी। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चीन में 30वें नेशनल इंटरनेशनल फ्रेंड सीट्स फोरम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी है।